पहल लाइव 24 न्यूज के माध्यम से बिहार पंचायती राज में कितना व्यवस्था, सरकार करोड़ों का फंड के बाद क्या है व्यवस्था, पंचायत इलेक्शन के बाद पंचायती राज में क्या व्यवस्था बदलेगी, अगर बदली है सचमुच जानने के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव 24 न्यूज 15 वित्त से सड़कें नाले का काम हुआ व्यवस्थापूर्वक। अब होगी पहली नजर लाइव 24 न्यूज की एक बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार के किशनगंज से बताते हैं आपको कोचधामन के सुंदरबाड़ी पंचायत से, जहां सुंदरबाड़ी पंचायत के अंतर्गत ट्रेन गांव कब्रिस्तान मिट्टी भराई एवं साफ सफाई के प्लान को लेकर तनवीर आलम ने हालांकि जब सभी प्रतिनिधियों को एवं साथ साथ एक्स संस्थाओं को बुला करके उन्होंने बातचीत की और कब्रिस्तान की साफ सफाई को लेकर बड़ी विमल विचार किया। वहीं साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी संस्था के साथ मुलाकात की। उन्होंने कई ऐसे पंचायत के कार्य को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंचायत पर विधि व्यवस्थाओं पर खास ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि पंचायत की गतिविधि किस तरह से चल रही है उनको भी देखना बेहद जरूरी है। मुखिया तनवीर आलम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कोचधामन के तवरेज से मुलाकात की। खास मुलाकात के बाद उन्होंने कई पंचायत के समस्याओं को लेकर खास बातचीत रही। हालांकि काफी घंटों बाद चली, उसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। बिहार में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार किस तरह से नीति आयोग की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रही है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जो है सीमांचल के लिए बड़ी चिंताजनक बात कही। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने भारत सरकार पर साथ साथ बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रलोभन देकर जनता का बुलाना चाहती है, 2024 की तैयारी में है, अब कुछ महीने के राशन फ्री देकर जनता को दिखाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर इस व्यवस्थाओं पर सवाल ये भी खड़ा उतरता है कि राशन के साथ साथ तेल मसाले वगैरह आदि चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या सरकार इन चीजों को फ्री कर देंगे? लोग सफर करते हैं, क्या किराए फ्री कर देंगे? पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे? ऐसे में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, एक तरफ सरकार दे रही है तो दूसरी तरफ डबल वसूल भी रही है। सीधा सीधा वही तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, साथ साथ भाजपा शासित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये इनकी जो है व्यवस्था ठीक नहीं है। बिहार के प्रति इनके रवैये से साफ दिख रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है, देश की हालत बहुत जत्ता अवस्था में पहुंच गया है। हालांकि 117 रुपया 33 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ा दिया गया। सरसों के तेल के जो दाम है वो 200 रुपए प्रति लीटर लोग खरीद कर खा रहे हैं। आप सोचिए कि क्या व्यवस्था सरकार की दे रही है। बिहार की सबसे बड़ी रिपोर्ट मैं आपको लेकर। बबलू जी, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम 17 रुपये 33 पैसा होगी बिहार में, और वहीं बंगाल सरकार जो है पेट्रोल के दाम यानी 109 रुपया 30 पैसा ले रही है। काफ़ी अंतर दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार या केंद्र सरकार बिहार के साथ इंसाफ हो रही है या ना इंसाफ कर रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूं। जो आप लोगों की पूछ में जो बात आई है महंगाई को लेकर के, हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो ये चरम सीमा पर है। ये अभी जीडीपी देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ गिर गया। अब जो रोज़गार की बात जो करते थे बीजेपी सरकार, जेडीयू की सरकार, अब देखिए कहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है। 2014 में मोदी सरकार बोल रहे थे जो कि कांग्रेस की सरकार है, अब देखिए कितनी महंगाई बढ़ रही है। और ये वाले जो कांग्रेस वाले हैं ये माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। अब खुद बीजेपी की सरकार अपने माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। महंगाई अब चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई बढ़ रही है जिससे लोग उद्योगपति नहीं बल्कि गरीब मजदूर लोग परेशान हैं। बबलू जी, आपकी पार्टी विपक्ष में है तो आपकी पार्टी से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? टीएमसी तो विपक्ष में है, देश के नंबर 1 पार्टी मानी जा रही है। आपकी पार्टी से आवाज़ कहाँ निकल रही है कि महंगाई के खिलाफ हम मोर्चा खोलें, सड़कों पर उतरें? वो भी कर रहे हैं, शायद नहीं किए हैं तो वो भी करेंगे। अगर महंगाई ऐसे बढ़ते रही तो हम लोगों ने ठान लिया है कि इसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। महंगाई जमीनी स्तर पर पूछिए कि बीजेपी सरकार आने के बाद कितने लोगों को फ़ायदा हुआ और कितने लोग खुश हैं। आप जा कर के पूछ सकते हैं कि कितने लोग अभी खुश हैं। कोई खुश नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद कोई भी लोग खुश नहीं है। क्या आने का जो एजेंडा होगा आने वाले टाइम में, क्या इलेक्शन का एजेंडा होगा? हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं
कि आने वाला समय में हमारे देश से जेडीयू और बीजेपी की सरकार को हटाया जाए और पहले जैसा स्वतंत्र देश कायम किया जाए। जहां एक तरफ बजरंग दल खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है, जरा उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं जहां पे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगली जा रही है। यहाँ तक कि मुल्लों को अजब शब्द का प्रयोग कर मुसलमानों को गलिया रहे हैं और यहाँ तक कि अवैसी को भी इस तरह का अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया। इन नेताओं को संरक्षण कौन दे रही है? क्या ये भाजपा के लोग संरक्षण दे रहे हैं या 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं? आखिर इससे साफ दिख रहा है कि बजरंग दल किस तरह से मुसलमानों पर निशाना साध रहा है। यहाँ यूं कहें कि किसी मंच पर एक तरह से ऐसे चेतावनी देना ये पूरे देश की भय की बात है कि आखिर इन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है जो इस तरह का माहौल बनाने की पूरी कोशिश। शहर का काजी या मुल्ला जिन्होंने संस्कृति को लूटा, वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने। ये तो हम ही हैं जो दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। जब हिंदू वैसे पिटा नहीं है, हमको पढ़ाया गलत है। जब जब हिंदू उठा है तो मुजफ्फरनगर हुआ है। ओबीसी कुत्ता भूखता है, चिंता मत करो, मेरठ के ही लड़कों ने उनको जवाब दिया था। ये साहस और शौर्य हम त्रिशूल दीक्षा धारण करके शिवाजी की भांति उस अली के सीने में खंजर घोंपने का काम, इसलिए संकल्पवान बजरंगी बनना चाहते हैं जो हमारी गाय को काटेगा। शिवाजी की कसम, इस राम की धरती पर हम उसका हाथ काट देंगे। मगर अफसोस की बात है, केंद्र में शासित भाजपा राज्य रहने के बाद भी ये लोग इस तरह का शब्द यूज करता है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं, आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या चल रही है ऐसी व्यवस्थाओं पर जहां बजरंग दल खुलेआम मुसलमानों को गलिया रही है। आप सोचिए कि इससे देश की क्या अखंडता को बरकरार रहेगी। कहीं ना कहीं इस साफ दिख रहा है कि ऐसे में देश और दिशा किस तरफ जा रही है। भाजपा के ये गुंडा बजरंग दल के गुंडे हैं जो अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अब सोचिए कि इस देश में किस तरह से नफरतों का जहर घोला जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा की जो है ये 2024 की तैयारी है, सत्ता वापसी कैसे मिले, देश के प्रधानमंत्री फिर से मोदी को बनाया जा सके। मगर शायद मोदी अगले बार हो ना हो, कोई और प्रधानमंत्री बने तो भाजपा का ही बने। अब सोचिए कि इस देश में किस तरह से तैयारियां हैं। खबर है मुरादाबाद से, जहां एसडीएम ने, हालांकि कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, किसी चीज की समस्या सामने आई है, वो लोग मिलने गए हैं एसडीएम साहब के पास। ये एसडीएम मुरादाबाद के का लैंग्वेज देखिए कि किस तरह से लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। एक एसडीएम की मर्यादा क्या कहती है? सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है कि एक एसडीएम की मर्यादा क्या कहती है। क्या ये मर्यादा को किस तरह से हद पार कर दिया इस एसडीएम ने जो लैंग्वेज का प्रयोग किया है और डंडे लेके जिस तरह से पब्लिक को खगेर भगाया है, इससे साफ दिख रहा है कि इस देश में क्या चल रहा है। हालांकि ये वीडियो जो है यूपी के मुरादाबाद से, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। आवाज खाली करो, नहीं हटो आप, लावा की आप माता चोदों को मार के भगा जाते, आवाज खाली करेंगे, आवाज करेंगे इनकी माता चोदों ने, लावा की माता चोदों को मार के भगाओ, माता चोद आवाज करेंगे, आवाज करेंगे माता चोद आगे, माता चोद
बताया जा रहा है कि यूपी के मुरादाबाद के एसडीएम साहब राशन दुकान में लोग गए थे राशन लेने को लेकर के कुछ विवाद हुआ। वहीं जब मिलने एसडीएम साहब के पास पहुंचे तो वो एसडीएम का लहजा गाली गलौज में तब्दील हो गया। सोचिए कि एक एसडीएम का गरिमा कितना एक उच्च स्तर पर होता है, यानी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी अनुमंडल पदाधिकारी अगर इस तरह के लहजे यूज कर सकते हैं तो इस देश में किस तरह से संविधान चल रहा है। और समझिए कि जहां देश में जिस तरह से आला अधिकारी का प्रोटोकॉल कहता है उसके उपरांत में अगर बाहर जाकर कोई व्यक्ति काम करता है तो क्या इन पर तंज नहीं कसना चाहिए। सोचिए योगी राज में अगर इसके एसडीएम साहब गाली बक रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये गरिमा खराब हो रही है। एक एसडीएम को इतनी पावर है कि वो गाली गलौज जनता को करे। क्या इस एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस एसडीएम पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? अब सोचिए कि आखिर एसडीएम होकर जहां एक न्याय के लिए लोग गुहार लगाते हैं वो खुद अगर इस तरह के लहजे में उतर जाए तो एसडीएम का क्या होना चाहिए? जरा समझिए इस एसडीएम को उतनी अथॉरिटी मिल गई है कि वो गाली गलौज तक उतर गया। आपने जो वीडियो देखा इसमें समझने की जरूरत है कि आखिर योगी देश में जो है ये भाजपा शासित राज्य है और देखिए प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ शासनकाल जो है किस तरह से प्रशासन को बढ़ावा दी गई है। ये प्रशासनिक राज्य नहीं है, एक जो है असंवैधानिक राज्य चल रहा है। संविधान से देश नहीं चल रही है, असंवैधानिक देश बनाया जा रहा है। संविधान को तोड़कर कानून बनाया जा रहा है, संविधान से हटकर के सब कुछ की जा रही है। इस पर जरूरत है। बाबा का बुलडोजर गरीबों में चल रहा है, आखिर कहीं ना कहीं सरकार पर तो सवाल खड़ा होता रहा है। बाबा का बुलडोजर उस जगह चलती है जहां गरीब तबके के लोग हैं। यूपी से एक वीडियो आ रहा है, मैं आपको बता दूं, एक महिला दुकानदार गुहार लगाती है कि मेरी गुमटी नहीं हटाया जाए। उनके दुकानों को तोड़ दिया गया, बुरी तरह से पीटा गया। कुछ बजरंग दल के गुंडे थे उसमें, कुछ आरएसएस के गुंडे थे और भाजपा के कुछ प्रशासन थे जो इस तरह से महिला बच्चे को पीटा गया। ये वीडियो पर जरा नजर डालिए और देखिए कि सच क्या है। आपने वीडियो देख ही लिया कि आखिर किस तरह से महिला को पीटा गया। महिला ने गुहार लगाई पर भी नहीं, एक भी नहीं सुनी। अब सोचिए कि इस देश में क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं कश्मीरी फाइल्स मूवी को लेकर के भाजपा एडवर्टाइज में आ गई है। भाजपा चाहती है कि हमको सत्ता वापसी कैसे मिले। 2024 में सत्ता वापसी के लिए भाजपा की बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। कश्मीरी फाइल्स को खुद एडवर्टाइज के लिए योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं। प्रधानमंत्री देश की, जबकि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खुद इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा हमारी केंद्र सरकार में रहे। अफसोस की बात है कि कश्मीरी फाइल से क्या समझ में आता है लोग। कुछ हमारे वीडियोस आए हुए वहां से। कश्मीरी पंडित ने क्या कहा है कि मुसलमान कश्मीर के जो मुस्लिम हैं वो कश्मीर के हिंदुओं के साथ खड़े हैं और यही कश्मीर फाइल्स को ला करके ये दर्शाना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। इस वीडियो से कराके की तमाचे पड़ते हैं बजरंग दल वालों पर, आरएसएस के लोगों पर और भाजपा वालों पर कि आखिर देश को तोड़ने में जो साजिश चल रही है वो साफ दिख रहा है। एक वीडियो वहां से और आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। एक मंदिर है जो रखवाली मुस्लिम लोग कर रहे हैं कश्मीर में। अब देखिए कि वहां का माहौल वहां का हाल क्या है। 370 हटाने के बाद भी लोग ऐसे नहीं है कि घबरा गए हैं। कश्मीर के जो मुस्लिम है, कश्मीर के जो पंडित लोग हैं, वो भाईचारा में बंधे हुए हैं। तो कश्मीर फाइल्स को ला करके इस भारत को तोड़ने की साजिश की जाती है। ये भाजपा चाहती है कि भाजपा पूरी तरह से भारत को तोड़ा जाए और तोड़कर फिर से हम सत्ता वापसी करें और इस देश में इस सवाल ना हो। सवाल सीधा है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर भाजपा ने जो अखंड तैयार की है, भाजपा महंगाई पर बात नहीं करना चाहती। देश बेरोजगारी पर जूझ रहा है। लॉकडाउन के बाद लोगों का हालत क्या हुआ है, आखिर इस पर कोई बात नहीं होती। कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट की जाती है, कश्मीरी फाइल्स मूवी को फ्री किया जाए, कश्मीरी फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। कश्मीरी फाइल्स को टैक्स फ्री ना करके पेट्रोल में टैक्स फ्री किया जाए, जनता के लिए टैक्स फ्री किया जाए। क्या ये सही नहीं है? जनता के लिए टैक्स फ्री कर दिया प्रधानमंत्री जी तो मैं मान जाऊंगा कि इस देश में कुछ हो रहा है। आप कश्मीरी फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री करने की बात करते हैं। उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दीजिए, फ्री हो जाएगा। देश देखेंगे, फ्री में देखेंगे। आप कहते हैं कश्मीर फाइल्स को देखना चाहिए लोगों को। मैं पूछता हूं आपसे, फिल्म बननी चाहिए रोजगार पर, फिल्म बननी चाहिए लॉकडाउन पर। मैं कहता हूं फिल्म बननी चाहिए लोग जब प्रवासी लोग जब पैदल घर। ये है कश्मीर की असली पिक्चर। देख लीजिए इस मंदिर की जो रखवाली है
वो यहाँ के मौजूद मुसलमान कर रहे हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स। मैं पिछले 5 दिन से मेहनत कर रहा था किसी तरीके से कि एक ऐसा जगह मिले जहाँ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम हम सब इकट्ठे होकर बात करें, ताकि मुल्क में एक मैसेज जाए। ये मंदिर है और मंदिर से महज 5 कदम पे यहाँ की पहली मस्जिद, श्रीनगर की पहली, कश्मीर की पहली मस्जिद। देख लीजिए दोनों हाथ में, एक हाथ में ये मस्जिद, मेरे साथ कश्मीरी पंडित और मेरे साथ जाहिद भाई, गुलाम हसन। मुझे जब बताया गया ये कश्मीरी रूट से है, कश्मीरी है, आपको पहले बता दें, मंदिर की चाबी लेके आए, चाबी खोल के मैं पुनः एक बार चाबी खुलवाऊंगा अभी, आप वो भी देख सकते हैं। और इस दफ्तर में मंदिर का एक और चाबी रहता है, जिस दफ्तर में आदिल भाई आप बैठते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मैं सोच रहा था कि लाइव हो सकते हैं, नहीं तो अभी इंटरनेट मैंने इनके फोन से लिया है और लाइव किया है। दोस्तों, आपसी नफरत को भुला के भाईचारे के दिन है, किसी फिल्म की वजह से अपना भाईचारा मत खराब कीजिए। देख लीजिए इस मंदिर की जो रखवाली है वो यहाँ के मौजूद मुसलमान कर रहे हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स। ये मस्जिद सामने आप देख सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और ये प्राचीन देवीवन मंदिर है। और 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा आप एक बार मंदिर और खोल लें। आप अभी कह रहे थे था कश्मीर फाइल के ऊपर, उधर हमारे बंटी जी मंदिर को खोल रहे हैं। आप बंटी जी को कितने साल से जानते होंगे? 20 साल से 20 साल से। देवी माँ का प्राचीन मंदिर कश्मीर में, अनंतनाग में। आप कैमरा को लेके एक बार बाहर आए। आप लोग इस मंदिर की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। मैंने बचपन यही गुजारा है। कोई भेदभाव नहीं। देखिए मस्जिद का दरवाजा, बंटी ये हमारा बड़ा भाई है, बंटी हमारा बड़ा भाई है, सुनिएगा अच्छे से। सबका एहतराम करते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, आप उसकी एहतराम करते हैं। अब आप सोचिए, मैं पिछले 5 दिन से मेहनत कर रहा था किसी तरीके से कि एक ऐसा जगह मिले जहां कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम हम सब इकट्ठे होकर बात करें, ताकि मुल्क में एक मैसेज जाए। मेरे साथ मुश्ताक भाई, आपका नाम बताया, मुजफ्फर भाई, मेरे साथ मेरे बड़े भाई बंटी पंडित कश्मीरी, मेरे साथ आदिल भाई, और ये प्राचीन देवीवाल मंदिर, और आपका शुभ नाम गुलाम नबी। दोनों हाथों को दिखा दीजिए, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, और इस मंदिर की जो चाबी है वो आदिल भाई जाएंगे, इनके दफ्तर में रखा रहता है। और मुझे अभी भाई साहब ने बताया, बंटी जी ने, मैं तो सुबह या शाम को आता हूँ, बाकी पूरा टाइम देखभाली। आप क्या बोलेंगे इस मंदिर के बारे में? कुछ सुनना चाहूँगा। दिन भर तो यही यहाँ के महले वाले जो है यही मुसलमान कराते थे, जो लोगों को रोड पर पुलिस दौरा के मार रही थी। बननी तो इस पर चाहिए, पीसीसी के छात्रों को पिटा गया, उन पर फिल्म बननी चाहिए। क्या इन पर फिल्म नहीं बनना चाहिए? भाजपा सत्ता में कैसे वापसी आए, ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप सोचिए कि भाजपा हर एक जगह किस तरह से हथकंडा अपना रही है। इस देश की जनता बहुत खूब समझदार है। समझना है आपको कि 20 से 24 में किनकी सत्ता वापसी होगी। भाजपा को सत्ता में रहना है या सत्ता से बाहर ऐसा तो दूर भेजा जाए, ताकि देश में विकसित और विकास की बात। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।